नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 से संबंधित जो है 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, जो भारतीय जो है राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को लिया गया है। तो वीडियो स्टूडेंट थोड़ी सी लेंदी होती है, लेकिन कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी प्रकार के जो है फैक्ट को, क्वेश्चन को क्या है बताया जाए, जिससे आपकी एक भी प्रश्न को है पेपर में छूटे नहीं। इसलिए बिल्कुल बिना स्किप किए हुए कंप्लीट आप लोग देखें, जिससे कि आपको प्रश्न के साथ साथ उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, तो उसे भी क्या है आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के जो है 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, तीनों जो है अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो तीनों के नाम याद होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो कौन जो है होता है भारत में शासन की विधायी शाखा? तो वह होता है संसद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद शासन की एक विधायी शाखा है और सभी कानूनों का निर्माण विधायकों के द्वारा जो है होता है। 3 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो ये जो है इसका उल्लेख जो है मिलता है अनुच्छेद 51 के तहत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो अधिक नहीं हो सकती 1/3 से अधिक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद जो है 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, तथा विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें। 5 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो 14 से 18 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मिलित होना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो ये जो है की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार एक प्रकार से दिया गया है। 8 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? जिसका उल्लेख मिलता है 176 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखें कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 173 की, तो ये जो है राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए जो है शर्त निर्धारित करता है। और अनुच्छेद अगर 75 की बात करते हैं, तो सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास है, तो इसे बताता है। 9 नंबर है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? तो ये जो है किया जाता है लचीलापन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 10 नंबर है, भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो किसके लिए देता है? तो नागरिकों के लिए, यानी सभी प्रकार के नागरिकों के लिए जो है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। और अगर बात करें भारत में वयस्क मतदान की न्यूनतम आयु की, तो 18 वर्ष निश्चित की गई है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वो सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन से बात करते हैं तो डी हो जाएगा कि विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये बिल्कुल नहीं है।
ध्यान रखें भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद को जो है 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका को अलग करने का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। 12 नंबर है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो यह दी गई है 7वीं में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी दी गई है। बात करें अगर हम संघ सूची की, तो ध्यान रखें संघ सूची जो है इसमें दिए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, परमाणु इत्यादि। और अगर राज्य सूची की बात करें, इसमें दिए गए विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे जेल, पुलिस, अस्थायी स्वशासन, कृषि आदि। और समवर्ती सूची क्या है? तो इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, विवाह, तलाक, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, माप तौल इत्यादि। कठिन है संविधान का पालन करें और उसके जो है आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक है। तो एक क्या है? तो एक जो है ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 नंबर है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के डैश में निहित है। तो ये जो है निहित है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो यह जो है चुने जाते हैं निर्वाचक जो है मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर सकता है। तो ये जो है कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा कि भारत में जो है बात करते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत में केंद्र सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग करने का अधिकार जो है प्राप्त करता है। बात करें 17 की, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो ये जो है अनुच्छेद 79 के तहत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 80 जो है राइट हो जाएगा। और ध्यान रखें संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा मिलकर जो है संसद बनती है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 18 नंबर है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है। तो ये जो है निर्माण करना है कल्याणकारी राज्य की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। जितने प्रश्न लिए गए हैं तो बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। कुल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन जो अगर देखें तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आते हैं। अगर आप लोग के पास जो है पिछले वर्ष का पेपर, आप लोग उसे मैच कर सकते हैं। ये प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है 2024 में 5 मतलब यहाँ पे अगर बात करें हैं तो शिफ्ट 1 में जो है पूछा गया है ये, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 19 नंबर है कि भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डैश होते हैं। तो कौन होते हैं? तो वह जो है 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है किस चीज से संबंधित हमसे क्या पूछ रहा है? तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क जो है कानूनी सहायता से क्या है ये संबंधित है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का चुनाव आयोग एक है, तो एक क्या है? तो ध्यान रखिएगा एक जो है ये संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और ये जो है संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये एक जो है संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है तथा इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से भी पहले हो सकता है। 22 है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जाता है। तो क्या नियुक्त किया जाता है? तो इसमें जो है ध्यान रखिए नियुक्त किया जाता है एक प्रकार से
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, बात हो रही है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को डैश नियुक्त किया जाता है, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या है, इसे नियुक्त किया जाता है। बात करें इसके बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुसार 153 के द्वारा जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक परंतुक जोड़ा गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि शोषण का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है मौलिक अधिकार एक प्रकार से हम बात करते हैं तो नहीं है शोषण का अधिकार। ध्यान रखें, संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों की बात करते हैं तो समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। 24 है कि भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये जो है की गई थी 1862 में। कब की गई थी? 1862 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई, और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 में हुई, तो इसे भी ध्यान रखें। 25 है कि आय की असमानताओं को कम करने के प्रयासों का उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत जो है किया गया है। ये जो है किया गया है निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप साथ में यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे वीडियो आती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर MCQ क्या है कवर कराए जाते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर भी क्या है तैयार होती रहेगी। 26 है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति देश में निहित है। ये जो है निहित है राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राज्यों में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, वह नाम मात्र का शासन प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास होती है। 27 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 324 संबंधित है, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? तो अगर हम सही कथन की यहाँ पे बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं। दिया है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और दूसरा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगर हम सत्य की यहाँ पे बात करते हैं तो सत्य जो है बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? उनका जो कार्यकाल होता है बिल्कुल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और संविधान के 5 के अनुसार जो है अनुच्छेद 148 में इनका प्रावधान किया गया है, और नियंत्रक महालेख परीक्षण की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, तो इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार देश के परिवर्तन के लिए है। तो ये जो है किसके लिए है? तो ये जो है मौलिक अधिकारों में है। किसमें है? मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 31 है, भारतीय संविधान के डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 93 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। तो ये जो है अनुच्छेद 143 के तहत ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, बात करें अगर हम, तो जो अनुच्छेद 124 है उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है,
और 224 अनुच्छेद जो है वो उच्च न्यायालय के गठन से है। सॉरी, यहाँ पे अगर बात करें हम तो 124 जो है उच्चतम न्यायालय से है। 124 किसके लिए है तो उच्चतम न्यायालय के गठन के लिए, और 214 जो है उच्च न्यायालय का गठन से है। तो दोनों अलग अलग हैं। 33 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर इसका जो है पहले आप लोग वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो और अपलोड की गई है, आई थिंक पार्ट जो है 17 या 16 है, जिसमें सभी जो है मौलिक कर्तव्य जो है बताए गए। तो फिर वापस नहीं बताया जाएंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो आप लोग अगर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल याद होंगे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। 34 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है। तो राजभाषा से जो है भाग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 17 की, यानी अगर हम देखें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद जो है 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है, और अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानून सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यहाँ पे दो बार हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि स्थापना की प्रावधान करता है। ये करता है 1987 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार की डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ये जो है जबरन श्रम पर, ठीक है, क्या हो जाएगा जबरन श्रम और मानव तस्करी, इन दोनों पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डैश का प्रावधान करता है। ये जो है प्रावधान करता है राज्य की परिभाषा का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो ये जो है शक्ति का पृथक्करण को बताता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको क्वेश्चन लेंदी दिखेंगे तो आप सोचेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। ये प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोग पेपर जरूर एक बार उठाकर देखें, इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आते हैं। तो बिल्कुल ये मैं सोचूं कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न भी क्या है पूछा ही गया है, तभी इस वीडियो में शामिल किया गया है। और यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण की बात हो रही है तो 3 प्रकार से इसमें शक्ति का पृथक्करण किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा कि अधिकतम संख्या 250 है, और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे लंबा जो है भारत का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए सबसे जो पुराना संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और लेकिन संविधान की अवधारणा फ्रांस के द्वारा दी गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोपरि है, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखें। 41 है कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है तो ये जो है लोकतंत्र को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोकतंत्र जो है ध्यान रखें वर्तमान युग में लगभग सभी देशों में सत्ता की वैधता का स्रोत जनता खुद होती है, और जनता तय करती है कि शासन कौन चलाएगा। इसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान होना चाहिए। 42 है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो है बात की जा रही है भारतीय संविधान के बारे में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान के
अहिर्द एक विशेषता है। तो ये जो है ब्रिटेन से, कहाँ से है, तो ब्रिटेन से जो है ली गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारतीय संविधान में अनेक 200 से निम्न प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें बात करें हम तो ब्रिटेन से जो है संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली आदि ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति आदि यहाँ से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा और संसद के जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 44 दिया है लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। तो कितने तक होता है, तो ये जो है होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा के जो उल्लेख है अनुच्छेद 81 में मिलता है। और लोकसभा को जो है निचला सदन या प्रथम सदन या हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है और ये 5 साल के लिए जो है कार्यकाल इसमें करते हैं लोग। और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 550 हो सकती है, परंतु वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या 543 है। 45 है निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ये प्राप्त नहीं है धन विधेयक पारित करने में, समान शक्तियां इनको जो है नहीं दिया गया है। संविधान के अनुसार जो 110 में जो है धन विधेयक का विवरण है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग देश, राज्य, विधानमंडल और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो ये जो है संसद हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बी ऑप्शन की चुनाव आयोग संसद, राज्य, विधानमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसद। यहाँ पे स्पीकर नहीं होगा, संसद होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो है जवाब आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले जो है हमने बताया है, जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है संसद डैश से मिलकर बनता है। तो किस किस से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखिए संसद जो है इन तीनों से मिलकर बनता है, यानी कि राइट ऑप्शन बिल्कुल ई हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद की संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी कि राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये क्या है, सही नहीं है। ध्यान रखें अगर बात करें हम इनके बारे में, तो संसद के संयुक्त सत्र का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। तो कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थीं। स्टूडेंट ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण थी। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करके जाएं और साथ में अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि क्या आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहेगी। साथ में वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।